आज हमारे बीच में डॉक्टर वसीम खान जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और आप उस परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं जिन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई का साथ 1857 की क्रांति में कंधे से कंधा मिलाकर दिया था। मैं निवेदन करूंगा वसीम खान साहब से कि अपना पूरा परिचय देते हुए आगे का जो घटनाक्रम है वो हमारे श्रोता दर्शकों से रूबरू हुए। जी वसीम भाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम डॉक्टर वसीम खान है। मैं यहाँ स्टेट आर्कियोलॉजी में यंग आर्कियोलॉजिस्ट की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। तो जैसा कि आपने बताया, 1857 की जो स्वतंत्रता संग्राम था, उसमें बहुत कम लोगों को शायद ये मालूम है कि जो महारानी लक्ष्मीबाई का जिस मुस्लिम सरदार ने उनका अंतिम संस्कार किया था, गुल मोहम्मद, वो मेरे ही फोर फादर थे। और मेरे फोर फादर गुल मोहम्मद को लास्ट में ग्वालियर में जो लास्ट बैटल हुआ था, उसमें महारानी लक्ष्मीबाई ने उसकी कमान सौंपी थी और वो जंग जीती थी। गुल मोहम्मद मेरे जो फोर फादर थे, उनके नेतृत्व में वो जंग जीत गई थी और 17 दिन की हुकूमत ग्वालियर पे की थी। उनका नाम गुल मोहम्मद खान था। और महारानी के वीरगति के बाद उन्होंने ही अपने 5-7 साथियों के साथ बाबा गंगादास की कुटिया में उनका अंतिम संस्कार किया था। उसके बाद वो उनके बेटे को लेके, वो रघुनाथ राव दामोदर राव जो थे, वो उनके बेटे का नाम था जिनको उन्होंने गोद लिया था। उसको लेके 2 साल तक जंगल में भटकते रहे, जिसमें रघुनाथ राव, काशीबाई, जवाहर सिंह और 2-4 साथी और थे। तो उन सबको लेके एक टुकड़ी थी। वो 2 साल तक तालबेट, कोलारास, गुना के जंगलों में भटकते रहे। और वो मेरे फोर फादर थे। मैं उस परिवार को बिलोंग करता हूँ। गुल मोहम्मद खां के बाद जब उन्होंने बेटे को 2 साल के बाद फिर उनके जो 2 सैनिक नौकरी छोड़कर आगर में चले गए थे, नन्हे खां, तो उन्होंने आगर में कैप्टन एलिस आया करते थे, जो वहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे। तो आगर महाराज को पता चला कि महारानी लक्ष्मीबाई का जो दत्तक पुत्र है वो मारा फिर रहा है अपने कुछ सैनिकों के साथ। तो उन्होंने उसकी सिफारिश इंदौर में कैप्टन रिचमंड शेक्सपियर, पॉलिटिकल एजेंट जो थे, उनसे करी। और उनसे जब कंफर्म कर लिया कि उस बच्चे को मारा नहीं जाएगा, तो फिर उसको सरेंडर करवाया गया। और उनको दामोदर राव को बाद में इंदौर में कैप्टन रिचमंड शेक्सपियर के सामने सरेंडर करवाया गया। और सरेंडर करवाने के बाद फिर मेरे फोर फादर वहाँ से माइग्रेट कर गए, चले आए। और मेरे फोर फादर, जिनका नाम गुल मोहम्मद का, हिस्ट्री में उनका बहुत नाम है, कई किताबों में उनका नाम आता है। उसके बाद उनके बेटे अब्दुल्ला खां हुए। वो 2 भाई थे, गुल मोहम्मद जो थे वो 2 भाई थे, कासिम खान, गुल मोहम्मद। और उनके बाद उनके बेटे हुए अब्दुल्ला खां के बाद उनके बेटे हुए अब्दुल रशीद खां के बाद उनके बेटे हुए अब्दुल रहीम खां, जो मेरे फादर थे। और उसके बाद में तो मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं उस परिवार से संबंधित रखता हूँ जिनके पूर्वजों ने महारानी लक्ष्मीबाई के स्वतंत्रता संग्राम में उनके साथ, उनके नेतृत्व में उनके साथ इस जंग को आगे बढ़ाया, कुर्बानियाँ दी। और उन्होंने नहीं, बहुत लोगों ने कुर्बानियाँ दी। और सबसे पहले मैं सबसे एक महत्वपूर्ण बात आपको और बताना चाहता हूँ कि कुछ लोगों का तो इतिहास लिखा गया है जिनको लोग जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी, लेकिन दुर्भाग्य से उनका इतिहास में कहीं कोई नाम नहीं है, उनकी कुर्बानियों का कहीं कोई जिक्र नहीं है। बस मैं ये चाहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से लोग बाग जाने कि महारानी लक्ष्मीबाई के जो दत्तक पुत्र थे दामोदर राव, उनके भी बेटे हुए, उनके भी वंशज हैं जो इंदौर में पहले खजराना में रहते थे। आज वर्तमान समय में अरुण राव जी हैं, उनके बेटे हैं, जो अभी नागपुर में शिफ्ट कर गए हैं। लेकिन दुर्भाग्य से अभी हमारी कभी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, क्योंकि मैं झांसी में रहता हूं और जब वो कभी झांसी आए हैं तो मैं भोपाल में रहता हूं, तो उनसे कभी मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन एक ना एक दिन उनसे मुलाकात होगी। और आपने जो वीडियो बनाया इसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वसीम खान साहब। और नागपुर वाले से हम संपर्क करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी उनसे आपका भेंट हो, उनसे मुलाकात हो। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। थैंक यू।